लूका की इंजील उसका 15वां बाब 11वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। फिर उसने कहा, किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुँचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उनको बांट दिया। और बहुत दिन न गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। राइट, हम सबको ये कहानी मालूम है, ये तमसील हम जानते हैं। वो तमसील जो मुसरिफ बेटे के लिए है। और फौरन ही मैं इसके मुतालिक बातें करता हूँ। सुनिए, एक बाप के 2 बेटे थे और उन दोनों बेटों में से एक आकर, बाप मुझे जायदाद में मेरा जो हिस्सा है मुझे दीजिए। और ऐसा वो अपने बाप से मालूम करता है। उस बाप ने जो माल दिया है उसे इकट्ठा करके और वो दूर देश को चला गया। किस वजह से वो गया, ये कलाम में लिखा है। आज उन 3-4 आयतों पर ही मैं बातें करूंगा। 4 सबक मैं आपको बताऊंगा। और पहली बात जो मैं बताता हूं, गौर से सुनिए। दोनों बेटों में से एक ने माल को चाहा है। पहला वाला किसने मालूम किया है, और दूसरा उसने क्या मालूम किया है, और तीसरा उसने क्यों मालूम किया है, चौथा उसने कब मालूम किया है। 4 बातें। पहली वाली, किसने कब पूछा है। और कलाम में ये साफ लिखा है कि एक बाप के 2 बेटे हैं। उन दोनों में से कौन मालूम कर रहा है जायदाद को। देखिए 12वीं आयत। उनमें से छोटे ने। किसने? छोटे ने। और छोटा लड़का मालूम कर रहा है। क्या चाहिए? माल चाहिए। और मालूम कर रहा है छोटा लड़का। यूं ही अगर कोई गलती करने पर और ऐसा कुछ करने से और कोई सजा देने के लिए आने पर और उस सजा देने वाले को देखकर छोड़ दीजिए। और सुनिए, अब बताइए, छोटा बालक है जी, और छोटा बालक है, जल्दबाजी में उसने कुछ कह दिया है। छोटा बालक है और जल्दबाजी में उसने ये काम किया है। छोटा बालक है, गलती किया है, माफ करना है, लेकिन और इस तरह से सजा देने से कैसा है, हम ऐसा कहते हैं। यानी आमतौर पर गलतियों को करना, गुनाह के कामों को करना, जल्दबाजी में बोलना और जल्दबाजी में कुछ करना, और ये आमतौर पर उन लोगों में दिखता है जो दिमागी हालत के ठीक नहीं होते। और ये छोटे बालक के मुतालिक कलाम में एक और लिखा है। और क्या है मालूम है? लिखा है, और वो अपने आपे में आया जब। क्या लिखा है? अपने आपे में आने के बाद। इसका मतलब क्या है? तब तक क्या हुआ बताइए? वो अपने आपे में नहीं था। और पहले ये कौन इन बातों को चाहता है? कलाम में हम देखते हैं छोटा लड़का। और क्या चाहता है वो? कहने पर वो ज्यादा चाहता है। और कौन है वो छोटा बेटा? बिना समझ का, ना समझ है इसलिए, और उसको अभी तक समझ नहीं है इसलिए। और क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है, इसको समझ नहीं पाया है। आज हम में भी बहुत से लोग, उम्र तो बढ़ती है लेकिन, कद तो है लेकिन, क्या नहीं है, समझ नहीं है, ऐसे बहुत से हैं। उनकी जो मर्जी है, जिन बातों को वे पूछते हैं और जिन बातों की उम्मीद करते हैं, उसमें वे समझदार नहीं दिखते हैं। अरे क्या है, तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन तुमको समझ नहीं है। और क्या है ये बातें, क्या है ये समझ, और क्या है ये सुलूक, क्या है ये जिद? हम ऐसा पूछते रहते हैं। और गौर से सुनिए, उस घर में 2 बेटे हैं। बड़ा लड़का अच्छी तरह से अपने बाप के पास ही था, लेकिन दूसरा वाला यानी छोटा बेटा, हाँ क्या है नहीं मालूम, लेकिन एक गलत ख्याल उसको आया और बेकार की बातों से
और बेकार के अपने ख्यालों से और फिजूल के मकसद से, फिजूल की समझ से जीने वाले आमतौर पर, सुनिए, नासमझ हैं वे। उम्र तो बढ़ रही है लेकिन उनका वजन तो बढ़ रहा है, लेकिन समझ नहीं बढ़ रही है। ऐसे बताते हैं दोनों बेटों में से एक आकर मुझे मेरी जायदाद दे दीजिए, और वो ऐसा मालूम कर रहा है, लेकिन वो कोई खास मर्जी नहीं है और वो उसको मालूम भी नहीं करना है, और ये मालूम करने वाली उम्र भी नहीं है और मालूम करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन चाह रहा है। कौन? छोटा बेटा। और कम अक्ली से जिंदगी बसर करना, कम अक्ली से बातें करना, कम अक्ली से चलना, कम अक्ली से सुलूक करना, ये आमतौर पर छोटे बालकों में दिखने वाली आदतें हैं। और है क्या आज ऐसे सुलूक वाले लोग? तुम बात तो करते हो लेकिन सीधी तरह से नहीं, कम अक्ली से बात करते हो। और बड़े लोग समझाते रहते, अरे कैसे तुम बेअक्ली से बात कर रहे हो। अपने माँ से और बाप से अपनी मर्जी के मुताबिक बात करते हैं बच्चे, वजह कम अक्ल है इसलिए। और अपनी बीवी को मर्जी के मुताबिक अल्फाज कहते हैं, वजह समझ नहीं है इसलिए। अपने शौहर को मर्जी के मुताबिक सताते रहते हैं, वजह समझ नहीं है। और अपने हालात को भूलकर और जो कुछ चल रहा है उसको ना समझकर और मर्जी के मुताबिक चलने वाले लोगों को देखकर तुम्हें समझ नहीं है, और तुम तो ऐसे नहीं कहते थे, और समझ होती तो तुम ऐसे नहीं करते, इस तरह की उम्मीद भी नहीं करते, और समझ होने से तुम इस तरह का सलूक नहीं करते, ऐसा कहते रहते हैं। आज आपको देखकर उस तरह से मैं कह रहा हूं सोचने से, कम अक्ल हैं वे लोग, यानी अभी तुम्हारे मन में समझ नहीं आई है, ये हकीकत है। कौन चाह रहा है? छोटा बेटा। समझ नहीं है, अब तक कम अक्ल है। ठीक है, दूसरा वाला क्या चाह रहा है? क्या चाह रहा है? बाप की जायदाद को चाह रहा है। और गौर से यहां से सुनने की कोशिश कीजिए। बाप के पास आया है, ए वालिद, क्या है बेटा? मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? मैं दूंगा, मैं हूं ना। और वो बेटा इस तरह से कह रहा है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आपकी मोहब्बत मुझे नहीं चाहिए, मैं हूं ना, और तुम्हें जो चाहिए वो देने के लिए मैं हूं ना। आपकी मुझे जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है। मोहब्बत करने वाला बाप हूं और बड़ी मोहब्बत से पालने वाला बाप हूं, जो भी चाहिए मैं दूंगा, मैं हूं ना। और वो बेटा इस तरह से कह रहा है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आपकी मोहब्बत मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आपकी इजाजत मुझे चाहिए। कहता है बाप की जरूरत नहीं है लेकिन उसकी जायदाद चाहिए। और क्यों ऐसा? उन बातों को तीसरी बात पर हम गौर करने वाले हैं। क्यों मांग रहा है बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले उस लड़के की अक्ल और समझ कैसी है आइए देखते हैं। डैडी, आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी जायदाद मुझे चाहिए, और जितना भी हो वो सब मुझे चाहिए। और इस पर गौर से सोचेंगे। और वो ज्यादा मेहनत नहीं करता, मेहनत से काम नहीं करता। और सुबह उसकी बीवी उठकर बच्चों को तैयार करके, घर का और रसोई का काम करके, और बच्चों के लिए खाना तैयार करके, उनको खाना परोसकर, वो तैयार होकर उन्हें स्कूल भेजकर, और वो भी एक थैला लेकर दौड़ते हुए, खाना खाए या बिना खाए, एक छोटे से डब्बे में खाना लेकर दौड़ते हुए दफ्तर चली जाती है, और वो काम पर चली जाती है। और शाम को 6 या 7 बजे तक वो काम करती है, और मुलाजमत मिलने से मुलाजमत का काम, और खेती मिलने से खेती का काम, या फिर कोई भी काम जो वो करती है। और शाम के 6, 7 या 8 बजे तक फिर से बस में सफ़र करके, ऑटो में सफ़र करके, या फिर पैदल चलते वापस घर आती है। और घर आने के बाद फिर से वही काम, फिर से बच्चों की देखभाल करना है, और घर का रसोई का काम करना है, घर को साफ करना है, बर्तनों को धोना है, और बच्चों को खाना खिलाना है, उन्हें पढ़ाना है।
और 9 या 10 बजे शौहर घर आता है। कौन? और बिना किसी काम के, बिना जिम्मेदारी के और कोई काम ना करके, पैसा ना कमाकर, मर्जी के मुताबिक घूमने वाला एक कामचोर। और शाम को आता है, आकर पूछता है तनख्वाह मिली क्या? मिली क्या तनख्वाह? हाँ मिली है ना, तनख्वाह मिली है ना, तो ला यहां पर। और ये क्या है, सारा तनख्वाह आप ले लेंगे तो बच्चों का क्या होगा? उनके स्कूल की फीस का क्या होगा? घर के किराए का क्या होगा? और मेरी हालत ठीक नहीं रह रही है, काम बढ़ रहा है और डॉक्टर्स ने दवाई लेने को कहा है। और मेरी दवाइयों का क्या, मेरी सेहत का क्या? और वो कमअक्ल इंसान क्या बोलता है मालूम है? किसे चाहिए तेरी सेहत? किसे चाहिए? तुम बीमार होने से क्या और अच्छा होने से क्या? और घर का किराया जाता है या नहीं जाता, मुझे जरूरत नहीं है। और बच्चों को पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, मुझे मालूम नहीं है। फीस दो या मत दो, मुझे जरूरत नहीं है। तो क्या चाहिए आपको? मुझे पैसा चाहिए। बीवी नहीं चाहिए। और बीवी की सेहत सही है या नहीं ये नहीं जानता। और बीवी और बच्चों ने कुछ खाया है या नहीं ये जरूरत नहीं है। बच्चों की स्कूल फीस गई है या नहीं जानने की जरूरत नहीं है। और बच्चे पढ़ते हैं या नहीं ये नहीं जानता। इम्तिहान में पास हुए या नहीं जानना नहीं चाहता। और जिस घर में रहते हैं उस घर का किराया गया नहीं जानना नहीं चाहता। लेकिन तुझे क्या चाहिए? बीवी का पैसा चाहिए। बीवी कैसी है तुझे नहीं चाहिए। और वो खाती है नहीं इससे नहीं मतलब, उसकी सेहत कैसी है इससे कोई मतलब नहीं। बीवी नहीं चाहिए, लेकिन बीवी के पैसे तुझे चाहिए। बीवी नहीं चाहिए, लेकिन तू बार बार आके कहता है तेरे बाप ने जो शादी में कहा था 4 लाख देता हूं, कहा था 3,50,000 ही दिया है, 50,000 जाकर ले आ। बीवी नहीं चाहिए, लेकिन बीवी जो दहेज लाती है वो इस गुनहगार को चाहिए। और बीवी नहीं चाहिए, लेकिन बीवी के माँ बाप ने जो घर दिया है ये उसमें रहता है। बीवी नहीं चाहिए, बीवी जो दहेज में गाड़ी लाई है वो चाहिए इसे। बीवी नहीं चाहिए, बीवी दहेज में जो खेत लाई है वो चाहिए इसे। मालूम कर रहा हूं, ऐसी हरकतों को कौन से हालात में रखेंगे हम लोग। इससे पहले मैंने एक बात कही थी, क्या है वो? ना समझने वाला। हां, वो ऐसा शख्स है। और वो बेटा अपने आपे में नहीं था, ऐसा कलाम में लिखा है। वो कमअक्ल है, अपने बाप के पास आकर आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी जायदाद मुझे चाहिए। और ये कैसा मन है बताएंगे क्या? कम अक्ल इंसानों में दिखने वाली हरकतें हैं। आज मैं थोड़ा सा मजबूती से और सीधी तरह से इस तरह की बातें कर रहा हूं, आप मायूस मत होइए। और आईने के पास जब आप आते हैं तो आईना क्या करेगा बताइए? वो आपके हालात को दिखाता है। और तुमने जो कपड़े पहने हैं वो कितने गंदे हैं दिखाता है। और तुम्हारे लंबे बाल किस तरह पड़े हैं, तेरा चेहरा कितना गंदा है ये वो दिखाता है। और आईना तुम जिस तरह से हो उस तरह से बताकर और सुनकर आईने को तोड़ देने से शक्ल तो नहीं बदलती है। और सीधी तरह से तुम्हारी जिंदगी क्या है ये कलाम के मार्फत बताने से मेरे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश मत करो। और उससे तुम्हें मिलने वाला फायदा कुछ नहीं है। लेकिन तेरी जिंदगी के लिए तो कैसा है मालूम होने पर तेरी जिंदगी बदल जाएगी, घराना जुड़ जाएगा। कितना बेहतर है ये। बीवी नहीं चाहिए, लेकिन बीवी का दहेज चाहिए। बीवी नहीं चाहिए, लेकिन बीवी के माँ बाप ने जो मेहनत से कमाया है उनका घर चाहिए, फ्लैट चाहिए, प्लॉट चाहिए। और कौन ऐसा मांगते हैं बताइए? कम अक्ल लोग। शौहर सुबह उठता है, काम पर जाने के लिए तैयार होता है, बीवी नहीं उठती है और वो उसको चाय और कॉफी भी नहीं देती है। और जगाने की कोशिश करने से चिढ़ जाती है, कोई एक बहाना बनाकर। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरी सेहत ठीक नहीं है और मेरे पैर में दर्द है। कोई एक दर्द, कोई एक बीमारी, सुबह ना उठने के लिए कोई एक बहाना चाहिए। ऐसे बोलने वाली बीवियां नहीं हैं क्या? शौहर तैयार हो रहा है, बीवी नहीं उठी। बच्चों को स्कूल जाना है, बीवी नहीं उठी। और फौरन वो उठता है, बच्चों को तैयार करता है।
खाना बनाने वाली बीवी खाना नहीं बनाई और वो फौरन चला जाता है और जाते जाते सड़क पर जो था वहां पर खाकर बस के अंदर वो चढ़ गया। और खाना खाते वक्त सब लोग अपने घर से लाकर खाना खाने से, लेकिन इस शख्स को पास वाले होटल, कैंटीन या फिर मेस में जाकर के खाना खाना है। और शाम को थक कर घर आता है, 9 या 9:30 बजते हैं। और घर आने पर मेरी बीवी ने कुछ तैयार किया होगा सोचने पर, और गर्म पानी शायद रखा होगा, और घर आने पर अच्छी तरह देखने से चादर ओढ़कर सो रही है। और ऐसी बीवियां नहीं है क्या? और मेरी जान पहचान का एक ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर, डीएसपी कैडर, और ये कहकर रोने वाला था, भाई मेरे दफ्तर जाने पर सब लोग खड़े होकर सलाम करते हैं और मुझे जो चाहिए पल भर में वो मेरे हाथों में आ जाता है, लेकिन घर में सुबह उठते ही और घर से निकलते वक्त मेरी बीवी मुझे चाय कॉफी नहीं देती, टिफिन नहीं देती, और बाहर ही नाश्ता करना है, बाहर ही दोपहर का खाना खाना है। और पहले ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और दवाइयाँ खाने के लिए खाना बेहतर खाना है, और मुझे जो फिक्र करना है वो करना है। और जब मैं घर पहुंचता हूं तो वक्त 9 या 10 होता है, और फौरन जाकर नहाकर खाने की मेज के पास आने पर और बीवी से मालूम करने पर तबीयत ठीक नहीं है, मैं सो रही हूं, कोई बात नहीं है, लेकिन टेबल पर खाना नहीं है क्या? बीवी क्या कहती है मालूम है? क्यों, बाहर खाना नहीं खाया क्या? अरे ये क्या है, मैं अकेला हूं क्या? मेरे पास घर है, बीवी है, मैं बाहर खाना खाने से ठीक होगा क्या? मैं नाश्ता बाहर करता हूँ, दोपहर का खाना बाहर खाता हूँ, और कम से कम शाम को घर पर नहीं खाना है क्या? और आप बाहर खाएंगे ये सोचकर घर पर खाना नहीं पकाया। लेकिन बच्चों ने क्या खाया है? हाँ, हमने होटल से मंगवा के खाया है। शौहर का क्या? काम करने से काफी है, तनख्वाह आनी चाहिए। और वो बीवी क्या करती है मालूम है? तनख्वाह आने के फौरन बाद भी, तनख्वाह आई क्या? हाँ आई है, लाइए। और अगर वो थोड़ा सा देर कर दे तो फौरन जाती है, उसके जेब से सब कुछ निकाल लेती है, पैसों को गिनती है। क्यों चाहिए इतने पैसे? आपको क्यों? कमाया किसने? शौहर ने। अब पैसा किसके हाथ में है? बीवी के है। और शौहर खा रहा है नहीं, जरूरत नहीं है, उसकी सेहत ठीक है या नहीं, जरूरत नहीं है। और दफ्तर के पास सुबह का नाश्ता ना लाकर, दोपहर का खाना ना लाकर, और शाम में खाना ना खाने से, और होटल से ही इस तरह से चारों लोग खाना खाने से और ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या चाहिए? शौहर ने जो कमाए हैं वो पैसे चाहिए। शौहर ने खरीदे गए घर में अच्छी तरह से रहना है, शौहर की कार में आराम से घूमना है, लेकिन शौहर मुझे नहीं चाहिए। मालूम कर रहा हूं क्या कहते हैं ऐसी औरतों को। और जो चप्पल पहनी है वो शौहर की, जो साड़ी पहनी है वो शौहर की मेहनत की, कमाई के पैसों की है। और जिस पलंग पर सोती है शौहर ने मेहनत से कमाया है। जो पंखा चल रहा है शौहर ने लगवाया है, लेकिन शौहर नहीं चाहिए। और शौहर के चप्पल चाहिए, कार चाहिए, पंखा चाहिए, साड़ी चाहिए, लेकिन शौहर नहीं चाहिए। लेकिन शौहर को नीचा दिखाना है। पूछ रहा हूं, ऐसी औरत को समझ है कहेंगे क्या? कम अक्ल ही कहेंगे। आपकी जरूरत नहीं है। और तू कैसा है, तेरी तबीयत कैसी है, तेरे हालात कैसे हैं, मुझे नहीं जानना, और तेरे सुख दुख से मुझे नहीं लेना। मुझे पैसा चाहिए, तनख्वाह चाहिए। ऐसी औरतों को क्या कहेंगे? हैं क्या ऐसी औरतें आज? एक दिन और एक औरत एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डे को गई और उसने एक चिप्स का पैकेट खरीदा, मालूम है ना आपको? और वो आकर वहां पर बैठी, उसके पास में एक शख्स बैठा है और वो चिप्स खा रही है और हवाई जहाज का इंतजार कर रही है और वो चिप्स खा रही है। और पास बैठने वाला चुपचाप बैठ सकता है ना, उसको क्या हुआ मालूम नहीं, और वो भी उस पैकेट में से खा रहा है। उसने उसकी तरफ देखा और उसने एक बार उसकी तरफ देखा और वो कहकर हंस रहा है, अरे फिजूल इंसान, और मेरे पैकेट से चिप्स खा रहा है, ऊपर से हंस रहा है क्या? और ठीक है, उस चिप्स के पैकेट को लेकर अपने पास में कर ले
और फिर से खा रही है। और ये चुप न रहकर इस पास वाले ने क्या किया, फिर से दूर को हाथ बढ़ाया और उसमें से निकाल कर खा रहा है। और उसने फिर से देखा, ये फिर से हंस रहा है। और इसको सुलूक करना नहीं आता, इसको समझ नहीं है ये किस तरह से सुलूक कर रहा है और ये कैसा सुलूक कर रहा है। और जबरदस्ती मेरे पैकेट में से चिप्स खाकर और ऊपर से ये हंसता है, फिजूल इंसान। और उसने फिर से उस चिप्स पैकेट को अपने पास ले लिया और उस तरह लेकर फिर वो खाने लगी और खाने लगी। और वो देखकर हंस रहा है, कैसे हंस रहा है, फिजूल इंसान। और मेरे चिप्स पैकेट में से खाने पर उसको क्या हो रहा है, देखकर हंस रहा है। और कुछ देर के बाद फिर से वो इंसान चुपचाप ना बैठकर और जो 2-3 बचे थे उनको लेकर भी खा लिया। उसको बहुत बुरा कहा, फिजूल इंसान, खरीद कर खा सकते हो ना, खरीद सकते हो ना, और मेरा चिप्स पैकेट ही चाहिए क्या उसको। ऐसा उसे बुरा कहते हुए उसकी तरफ गुस्से से देखकर बहुत ही नफरत से उसे और अपनी नजरों से और हिकारत से उसे देखने लगी। और वो उसे देखकर हंस रहा है। ठीक है, और जहाज आ गया है, सब लोग जहाज में बैठने के लिए जा रहे हैं और ये भी जाकर बैठी और वो उसके पास जाकर बैठ गया। और उसने सोचा ये फिजूल इंसान फिर से मेरे पास ही आकर बैठा है। और वो सोच रही थी, उस तरह से हंसते हुए जाकर बैठा, बेशरम देख कैसे बैठा है। और उसने बुरा कहा। और जहाज में जाते वक्त वहां उसका बैग था, उसको बैग में से कुछ चाहिए था, वो उस बैग को खोलकर देखने लगी। और बैग खोलने पर उसने जो चिप्स का पैकेट खरीदा था ना, वो चिप्स पैकेट उसके बैग में ही था। ये क्या है, मैंने जो चिप्स पैकेट खरीदा मेरे बैग में ही है, लेकिन अब तक जिस पैकेट से मैंने खाया है वो चिप्स पैकेट किसका था और इसका नहीं है। किसका है, बाजू वाले का है। और उसके पैकेट से चिप्स खाई, ऊपर से नफरत से देखना। और चिप्स उसके खाई और ऊपर से घूर कर देखना। और शौहर जो मेहनत से कमाता है उसे खाती है, ऊपर से गुस्से से देखती। और तू जो खाती है, तेरा शौहर खून पसीना बहाकर मशक्कत से लाकर देता है, घर में हर एक चीज खरीदने का एहसास करते हुए और शौहर को नीचा दिखाते हुए ये मालूम करना चाहता हूं, ये तुम्हारे लिए ठीक है क्या। बीवी मेहनत करने से, बीवी के कमाने से, बीवी मेहनत से जो कमाती है तुम उसे एक कामचोर की तरह खाते रहते हो। जानना चाहता हूं, समझ है क्या। और एक शौहर के लिए ये ठीक है क्या, बीवी नहीं चाहिए लेकिन बीवी की कमाई चाहिए, मैं जानना चाहता हूं, समझ है क्या। और शौहर नहीं चाहिए, शौहर को क्या हुआ तुझे मतलब नहीं है। और शौहर क्यों इस तरह से तकलीफ में है, शौहर क्यों मायूस है, उसकी तुझे कोई जरूरत नहीं है। और वहां पर शौहर हो सकता है, यहां पर बीवी हो सकती है, गलत कामों में पड़ने से, सेहत ठीक न रहने से, और वजह जानना नहीं चाहती, पहली तारीख आने से तनख्वाह चाहिए। और ऐसे वाले शौहर ऐसी बीवियों से जानना चाहता हूं, समझ है क्या, समझ है क्या, या फिर कम अक्ल है क्या। ऐसी कुछ निशानियां हमारे अंदर होने से हम उसे बदलेंगे क्या, घर को बनाएंगे क्या, जिंदगी को बदलेंगे क्या। और बिना खुलूस मोहब्बत और हुक्म मानने के हमारा जो घराना बदल गया, उसमें खुदा को हाजिर जान के और एक मसीही घराने की तरह और खुदा की मोहब्बत से उस घर को बांधने वाला, इस तरह के घराने में अपने घर को आप बदलेंगे क्या। और हाँ, कहने वाले मेरे साथ मिलकर दुआ करेंगे क्या। आओ हम दुआ करें। ऐ हमारे पाक खुदावंद खुदा, आपने बहुत ही साफ और खुले तौर पर खोए हुए बेटे की समझ कैसी है और उसके मन की हालत कैसी है, और जो हमने कभी नहीं सुना था, और हमसे खुले तौर पर सीधी तरीके से सच्चाई को ऐ खुदा हमारे सामने आपने रखा है, हमें समझ नहीं है, इसलिए बाप के पास जाकर आपकी जरूरत नहीं है लेकिन आपकी जायदाद चाहिए। माँ और बाप नहीं चाहिए लेकिन उनकी कमाई चाहिए। शौहर बीबी नहीं चाहिए लेकिन उनकी जो कमाई, चीजें और गाड़ी चाहिए। ऐसी जिंदगी, बने हुए घरों को तोड़ने वाली जिंदगी। और सास नहीं चाहिए, ससुर नहीं चाहिए, शौहर चाहिए, बीबी चाहिए, हाँ, लेकिन उनकी कमाई चाहिए। और कम अक्ली की बातें, इन बातों से हमें छुड़ाइए खुदा।
कलाम के मुताबिक चलने का फजल बख्शिए। आज इस सच्चाई को हर एक ध्यान देकर उसको कबूल करके और कलाम के मुताबिक चलने की जिंदगी हमें बख्श दीजिए। ईसा अल मसीह के वसीले में मांगते हैं खुदा, आमीन। हमारा पता कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कोकटपल्ली, हैदराबाद 72।